हेलो ऑल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइफ साइंस के HP सेट 2020 के पेपर के बारे में। इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर है 100 क्वेश्चन आएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी द 2 मार्क्स। और जो पेपर 1 होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Why does ice float on surface of ponds and lakes? क्यों आइस फ्लोट करती है सरफेस पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस लेस क्यों होता है। देखो, सॉलिड्स और लिक्विड दो स्टेट में वाटर जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू लिक्विड। वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी आइस की, क्योंकि आइस है सॉलिड स्टेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ट्रांसफरेजेस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काइनेजेस। काइनेजेस होते हैं जो कोई फॉस्फेट ग्रुप को, जैसे हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को हाई एनर्जी कंपाउंड से ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक ATP, GTP, और वो ट्रांसफ़र करेंगे टू सबस्ट्रेट। दोज आर द काइनेजेस, लाइक प्रोटीन काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDKs जो आएंगे, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ काइनेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is true for uncompetitive inhibitors? देखो, इनहिबिशन दो तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होंगे? जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिए compete करेंगे सबस्ट्रेट के साथ में। तो उस केस में जो Km वैल्यू है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, Km इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के लिए तो compete नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ में, बट वो कहीं दूसरी साइड पे जाके अटैच कर जाता है और प्रोडक्ट को जो है डिक्रीज कर देता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, क्योंकि ऑल्टर कर देगा साइड, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट जो है बाइंड ही नहीं कर पाएगा एक्टिव साइड पे, राइट? तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इट इज़ कन्फर्म्ड कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। दैट मीन्स कि Vmax जो है वो डिक्रीज करता है। कई बुक्स में ये भी मैंशनड है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो मैच कर रही है दैट इज़ डिक्रीज इन बोथ द वैल्यूज़। अब देखो, Vmax तो डिक्रीज करेगा, इट इज़ कन्फर्म्ड। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ये ऑप्शन है इन विच देयर इज डिक्रीज इन Vmax। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस DNA एग्जिस्ट इन A फॉर्म? तो वो जो कंडीशन है दैट इज लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर किया था कि अंडर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन जो है A फॉर्म DNA की एग्जिस्ट करेगी एंड दीज फॉर्म्स आर यूज टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑल्सो। DNA की क्रिस्टल फॉर्म अगर हम देखें तो दैट इज इन A फॉर्म, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में यही वाली फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है। लो वाटर होगा, ऑब्वियसली हाई सॉल्ट होगा कंसंट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ DNA इज लेफ्ट हैंडेड? एज वी नो कि DNA की 5 फॉर्म्स आती हैं, A, B, C, D एंड Z। इसमें से ZDNA जो है दैट इज लेफ्ट हैंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स? RNA की 3 फॉर्म्स आती हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA से प्रोटीन्स बनती हैं, बट tRNA एंड rRNA इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द proteins. Which of the following sugar will not give a positive reaction with Fehling test? इनमें से कौन सी शुगर जो है Fehling टेस्ट नहीं देगी पॉजिटिव रिएक्शन? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुक्रोज।
सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, एंड इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो इट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन विद Fehling टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेजेस. अब देखो एसिड फॉस्फेटेजेस क्या होंगे, दे आर द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेज फॉस्फेट एट एन एसिडिक pH. सो ये कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, लाइसोसोम्स में. सो ये जो एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन बोथ साइड ऑफ क्रोमोसोम्स. राइट, सो काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, दे आर डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स के साइड पे लगेगी. सो दैट इज इन लेट प्रोफेज में हमें ये देखने को मिलेंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स कैरियर प्रोटीन. नाउ ये कैरियर प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन है. कैरियर प्रोटीन में देखो बेटा दो टाइप की प्रोटीन होती है, वन इज कैरियर प्रोटीन और एक होती है चैनल प्रोटीन. जो चैनल प्रोटीन होती है वो अपना जो है शेप ऑल्टर नहीं करेंगी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के लिए, और जो कैरियर प्रोटीन होंगी वो अपने आप भी उनका जो है मॉड्यूलेशन हो जाएगा शेप का, अगर किसी उन्होंने सबस्ट्रेट को कैरी करना है तो. सो व्हाट आर कैरियर प्रोटीन्स, दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द मॉलिक्यूल विच इज टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वो खुद उसके साथ बाइंड हो जाएंगी कैरियर प्रोटीन. और चैनल प्रोटीन आती है फॉर एग्जांपल जैसे एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर चैनल, वाटर मूवमेंट के लिए, दे आर चैनल प्रोटीन्स. कैरियर प्रोटीन्स आती है लाइक सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे होगा साथ में, तो उसके लिए वहाँ कैरियर मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन बी ट्यूब्यूल्स इज. अब देखो 3 जो ट्यूब्यूल्स हैं उनसे मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा ए, बी एंड सी. ए जो होगा दैट इज कंप्लीट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स. बी ट्यूब्यूल जो होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 10 और सी भी 10 का ही बना होता है. ठीक है ना. अगर हम सेंट्रियोल के अरेंजमेंट में देखेंगे तो उसमें 3 आएंगे ए, बी एंड सी. ए जो प्रोटोफिलामेंट होगा दैट ए जो ट्यूब्यूल है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 13 एंड बी एंड सी आर फॉर्म्ड ऑफ 10 protofilaments. Next question is most of the protein glycosylation reactions in cells are carried out in. Correct answer is option number B, Golgi bodies. अब देखो जितनी भी मॉडिफिकेशन होनी है, पैकेजिंग होनी है, सॉर्टिंग होनी है, वो सारी कहाँ होती है, गोल्जाई बॉडी में. ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स. ठीक है. तो जितने भी कोई भी मॉडिफिकेशंस होती हैं वो सारी मैक्सिमम कहाँ रहती हैं, गोल्जाई बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोक्रोमोबिलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. और ये आपकी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट दी है. अब देखो डीएनए की 2 स्ट्रैंड जो होती है उसमें से एक होगी टेम्पलेट, एक होगी नॉन टेम्पलेट. जो नॉन टेम्पलेट होगी दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड और उसी को ही एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं. अब ट्रांसक्रिप्ट बन रही है 5 to 3 प्राइम. ठीक. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी दैट इज 3 to 5 प्राइम और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी दैट इज 5 to 3 प्राइम. तो जो कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. द डिफरेंस इज यूरेसिल एंड दैट ऑफ थाइमीन. आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में यूरेसिल होगा और कोडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ यूरेसिल की जगह थाइमीन होगा, बाकी सब कुछ जो है बिल्कुल सेम रहेगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना था. तो करेक्ट ऑप्शन इज कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन इज परमानेंटली मेंटेन्ड इन
कंडेंस स्टेट। देखो दो टर्म आती हैं, एक है ऑब्लिगेटरी कोई भी चीज़ और एक दूसरी होती है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है कि वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव है कि वो ऑप्शनल होता है। तो ये पूछ रहा है कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो परमानेंट रहता है क्या कंडेंस स्टेट में? सो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन ट्रू, और हेट्रोक्रोमैटिन इज characterized by repetitive DNA sequences, और हेट्रोक्रोमैटिन contains very few structural genes which encode the protein। ये भी करेक्ट है क्योंकि मेन जो है वो तो यूक्रोमैटिन रहता है ना। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस? करेक्ट आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और वो भी सर्कुलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज विदाउट मेम्ब्रेन? सो इट इज राइबोसोम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो फॉर्मूला एक सिंगल मेम्ब्रेन जो होते हैं ऑर्गेनेली, उनके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दैट इज RBC और N। These are the organelles which are single membrane bound. That is, R is ribosomes, B is basal bodies, C is centriole and nucleolus. So these are the 4 cell organelles which are single membrane bound. Next question is which of the following process represents photolyse activity? ये देखने को मिलती है DNA रिपेयर सिस्टम में, ठीक है, जिसमें DNA रिपेयर सिस्टम अगर हम डिटेल में देखें ये 3-4 टाइप्स का आता है, तो उसमें देखने को मिलेगी फोटोलाइज एक्टिविटी, जहाँ पे पिरिमिडीन डाइमर्स वगैरह फॉर्मेशन हम देखते हैं। Which of the following does not act as a secondary messenger? साइक्लिक AMP भी सेकेंडरी मैसेंजर है, कैल्शियम आयंस भी सेकेंडरी मैसेंजर है, DAG डाई एसाइल ग्लिसरोल ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सिर्फ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं दे आर नॉट द सेकेंडरी मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन? सो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो हैं ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स के लिए इनगल्फमेंट के लिए होता है। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग होता है, बट इसमें भी जो है मिक्स मटेरियल आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है दैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट what deposition is responsible for impermeability of cork cell? सो impermeability के लिए सुबेरिन रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये वैक्सी कोटिंग फॉर्म करता है, ठीक है। जो लिग्निन है वो स्ट्रेंथ देगा, हार्ड होगा, एंड रेजिन और टेनिन्स भी जो है impermeability नहीं देंगे। जो impermeability के लिए रिस्पॉन्सिबल है वैक्सी कोटिंग के लिए दैट इज सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइक्योब्लास्ट आर, अब ब्लास्ट है तो दैट मीन्स कि वो क्या होंगे? सेल्स विच फॉर्म समथिंग। तो इसमें आप वैसे भी अगर देखो तो एक ही ऑप्शन थी कि रूट एपिडर्मल सेल्स दैट फॉर्म रूट हेयर्स। सो ब्लास्ट आर सम काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म समथिंग। सो ट्राइक्योब्लास्ट्स आर द रूट एपिडर्मल सेल्स दैट फॉर्म द रूट हेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सार्च प्राइमरी जाइलम। अब एक्सार्च और एंडार्च 2 कंडीशंस हम पढ़ते हैं। एक्सार्च में जो प्रोटोजाइलम है दैट इज फारेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ होता है एक्सार्च कंडीशन में, और अगर हम एंडार्च कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ आएगा। सो व्हेन द प्रोटोजाइलम इज फारेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, अवे होगा जो पिथ है दैट इज एक्सार्च कंडीशन, और ऑपोजिट हो जाएगी एंडार्च कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लांट पार्ट
cells comparable to stem cells of mammals are found. So root apical मेरिस्टेम में जो है division होता है, so they are comparable to the stem cells of mammals. Next question is anti-tumor biomolecule present in red wine and red grape is resveratrol. ठीक है, इसको उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एंटी डायबिटिक भी होता है. अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ और इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ dissolved substances from the base of stem to the apex is known as acropital movement. अब देखो हम पढ़ते हैं बॉटनी में दो चीज़ें, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल. देखो जब कोई हमने यहाँ पे क्या देखा कि अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसी हो रही है, ग्रोथ की जो सब्सटेंसेस है वो बेस से स्टेम को जा रहे हैं, फ्रॉम द बेस टू स्टेम, दैट वी कॉल एक्रोपिटल. और जब अपोजिट होगा अपेक्स टू बेस आएगा, दैट इज बेसिपिटल. तो इसको बेस से याद रखना. बेस की तरफ अगर कुछ आ रहा है, कोई चीज मूवमेंट है, तो दैट इज बेसिपिटल. ठीक है. और अगर अपेक्स की तरफ है दैट इज एक्रोपिटल. अगर ऊपर जा रहा है तो एक्रोपिटल, बेस की तरफ आएगा तो बेसिपिटल. ठीक है. Next question is what is chemical nature of nod factor? So it is a lipochitin oligosaccharides. ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, राइजोबियम जो हैं बैक्टीरिया वो ये केमिकल जो है फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन जनरली अकर इन. फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस ऑफ फोटोएसिमिलेट ट्रांसपोर्ट, some sugars such as sucrose are converted to raffinose and other large oligosaccharides before loading into the phloem. Main site of raffinose synthesis is, correct answer is intermediary cells. Next question, which of the following process is not associated with peroxisomes? सारे जो ऑप्शंस हैं वो पेरोक्सिसोम उसमें इन्वॉल्व रहेगा एक्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस होगी साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट इज प्रोजेनी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एपोमिक्टिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर एब्सेंस ऑफ एलील्स इन प्रोजेनी कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पेरेंट. ठीक है, उसमें जो है ये नहीं देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्यूडोजीन्स. स्यूडोजीन्स क्या होती हैं? दे आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स टू द जीन. वो जीन जैसी दिखेंगी स्ट्रक्चरली बट इज नॉट कैपेबल ऑफ कोडिंग फॉर अ प्रोटीन. ठीक है ना, उनसे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी. सो देयर फंक्शन इज कंजर्व्ड अक्रॉस द स्पीशीज. दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो जीन्स तो है नहीं, तो कैसे उनका एक्सप्रेशन जो है कंजर्व्ड रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ अननोन वायरस हैज 20% गुआनिन, 30% एडेनिन, 26% साइटोसिन एंड 40% थाइमिन. व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज इट? देखो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, क्योंकि पेयर अप नहीं करेगा इसके नाइट्रोजनस बेस, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा. ठीक है ना, ये हमें कॉम्पोजिशन से पता चल रहा है. तो नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स 21 ड्यूरिंग मियोसिस. तो ये हम पढ़ते हैं 21 ट्राइजोमी जो है दैट इज इन डाउन सिंड्रोम. जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वहां पे नॉन डिसजंक्शन हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ्स आर पैथोजेंस दैट ग्रो इन अ लिविंग टिश्यू. ऑब्लिगेट मीन्स उनकी मजबूरी है, उनको रहना ही पड़ेगा, बिना लिविंग टिश्यू के वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे.
ठीक है. The pathogen which cause early blight of potato is airborne. Clear? Next question, what does induce response to insect attack in plants leaf leads to? Attraction of generalist predators. ठीक. Next question, a plant pathologist is examining a disease on maize leaf. She noted the presence of fungus. Microscopic examination showed presence of sterile hyphae with clamp connections. What is her interference on the nature of fungus causing the disease? It is a basidiomycetes. Next, what is the center of origin of सोयाबीन? सो इट इज़ नॉर्थ ईस्ट एरिया. कुछ एक क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट टाइप ऐसे आएंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट टाइप की, उसका आंसर आपको क्रैम ही करना है. ठीक है. व्हाट डज द मेन डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग लिविंग वर्ड कंपोज्ड ऑफ? सो इट इज बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what kind of forest in India exhibit continuous cambial activity in majority? तो किस में होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेन फॉरेस्ट. कैम्बियल एक्टिविटी जो है दैट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कैम्बियल एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a biome is identified by its particular set of abiotic factors and abiotic factors हमें दिए हैं. और क्या आएगा बायोम में? एवरेज प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, करेक्टरिस्टिक इकोलॉजिकल कम्युनिटी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंड स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन. तो जो बायोम है दैट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट और जो वाइल्ड लाइफ होगी वहाँ की, दैट ऑल्सो कम अंडर बायोम. सो ए बायोटिक फैक्टर हमारे पास पहले से क्वेश्चन में है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्टरिस्टिक इकोलॉजिकल कम्युनिटी, वो भी आएगा बायोम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लेशिएशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ पीट एंड बॉग सॉइल. आपको डिफरेंट सॉइल के ऑप्शन में दे रखे हैं, बट जो ग्लेशिएशन है दैट रेफर्स टू पीट एंड बॉग सॉइल. ये क्या है? दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बट यहाँ पे क्या होगा कि पुअर ड्रेनेज की वजह से ये बनेगी डीप लेयर ऑफ सॉइल में. लैक ऑफ ऑक्सीजन और या वाटर लॉक्ड कंडीशंस अगर हैं, सो उस टाइम पे ये जो है सॉइल फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following trophic levels exhibit high risk of biological magnification? ठीक है. तो biological magnification क्या होता है? That is accumulation of non biodegradable substances at the successive trophic level. जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होंगे वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और उनका लेवल भी ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ता जाएगा. सो मैक्सिमम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. क्योंकि जितना आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे फूड चेन का इंटरकनेक्शन उतना कम होता जाता है. तो जब हम छोटे लेवल पे होते हैं तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स उतनी ज़्यादा होती हैं और इसीलिए हाई रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशनशिप? सो दैट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर. नाउ सी पिरामिड की शेप से हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि पिरामिड की जो शेप होती है दैट हैज़ अ ब्रॉड बेस एंड जो उसका अपेक्स है दैट इज़ पॉइंटेड. सो पिरामिड ऑफ नंबर में हम क्या देखते हैं नेचर में कि नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो बेस पे सबसे ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है, देन वो रिड्यूस करते करते जितना हम ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाएंगे वो नंबर रिड्यूस करता जाएगा. सो इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशनशिप, दैट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the same name is applied to two taxa, it is referred to as homonyms. Next question, in angiosperms,
Phylogeny group, system of classification, which of the following is treated as most primitive family among angiosperms? So वो family है Emberillaceae, ये evergreen shrubs भी कहते हैं इन्हें. Next question is, during which period did the flowering plants appear? फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पीरियड में आए थे? ऑप्शंस में जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस एंड पर्मियन है. ये सारे पीरियड हैं मीजोजोइक एरा के. इसमें से जिस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर हुए थे दैट इज क्रिटेशियस, राइट. सो ये एरा था डोमिनेटिंग रेप्टाइल्स के लिए. बट इन क्रिटेशियस जो डायनासोर थे दे आर एट द लेवल ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे. और अगर हम जोरासिक की बात करें तो वो फिर डोमिनेटिंग थे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ्स अर्ली एनवायरनमेंट वाज रिड्यूसिंग, इन विच organic compounds could have formed from simple molecules using energy from lightning and intense UV radiation. Who proposed this hypothesis? करेक्ट आंसर इज ऑपरेन एंड हेल्डेन. इसको सेकंड ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. देखो सी और डी तो नहीं होगी. डार्विन एंड मैथ्यूज का इकोलॉजी में जो आता है डिटेल, वॉटसन एंड क्रिक का तो डीएनए. कंफ्यूजन होगा ऑप्शन ए और बी में. बट यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था. अगर क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था एक्सपेरिमेंटली, तो वो थे मिलर एंड अरे. उन्होंने जो 3 अमीनो एसिड्स बनाए थे ना अपना इलेक्ट्रिक स्पार्क देकर, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर 3 अमीनो एसिड्स बने थे. ठीक है, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड 18 डेज में. सो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. बट यहाँ बात हो रही है हाइपोथेसिस की. सो हाइपोथेसिस किसने प्रूफ किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी एंड लाइटिंग दैट वाज गिवन बाय ऑपरेन एंड हेल्डेन. नेक्स्ट इज fossil record of the oldest algal group is in the form of stromatolites. Next, backcross breeding program is generally aimed as. अब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. बैकक्रॉस में जो F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं दैट इज़ नोन एज बैक क्रॉस. और उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि प्योर लाइंस को मेंटेन करना, राइट. सो वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं सो दैट कि एंसेस्टर के जो अच्छे करेक्टर्स थे वो मेंटेन रहे. अगर उनके करेक्टर्स थोड़ा सा उनमें कोई कमी आ रही है तो उनको क्या करते हैं फिर बैक क्रॉस कर देते हैं. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज कि जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है दैट इज जनरली एम्ड एज ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक ट्रेड फ्रॉम डोनर पेरेंट टू अ रिकरेंट पेरेंट, राइट. और जो टेस्ट क्रॉस हम होते हैं दैट इज ओनली जस्ट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not correct about genetically modified potato developed by J.R. Simplet and co-workers? तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था सच पोटैटोज कैसे थे वो, दे शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमैटिक एम्ब्रियोज आर इनकैप्सुलेटेड यूजिंग सोडियम एल्जिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which donor plant is used for introducing some of the genes for keratin biosynthetic pathway in the
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। सो जो यूज़ करते हैं कैरोटिन बायोसिंथेटिक पाथवे में, दैट इज डैफोडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, aflatoxin, a potent carcinogen, is produced by, that is a fungus named Aspergillus flavus. Next, in the recent past, maize hybrid have been developed with improved nutritional quality. They are particularly rich in lysine and tryptophan. ठीक है, सो जो मेज़ हाइब्रिड है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दी है, अच्छी कर दी है। सो दे आर रिच इन कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और लाइसिन जो है दैट इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट जूसेस bought from market are clearer than those made at home. These juices are clarified by पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। सो इनकी हेल्प से जो बीच में उनमें रेशा या फाइबर कंटेंट होता है उसको वो क्लीन अप कर देते हैं एंजाइम की हेल्प से, सो दैट कि वो एकदम क्लीन लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड? इनमें से कौन सा डायरेक्ट वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र मेथड नहीं है? जीन गन मेथड में भी वो गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन से मतलब एकदम से हिट करते हैं जैसे गन चलाते हैं, ठीक है। और एग्रो इन्फेक्शन में भी वेक्टरलेस है वो भी, ठीक है। थर्ड, माइक्रो इंजेक्शन, वो भी इंजेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन क्यों है वेक्टरलेस? बिकॉज इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उसके थ्रू उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। Next is basic principle of DNA fingerprinting does not require what? Presence of phenotypic differences between individuals. ठीक है, फिनोटाइप जो मर्जी है उससे कोई लेना देना नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। Which of the following vector is used to carry large DNA fragments? अगर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करना है तो हमें जो कैरिंग एजेंट है वो भी हैवी चाहिए, तो उसके लिए नॉर्मली बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक या यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? सो पीसीआर में हमें टेम्पलेट भी चाहिए, प्राइमर भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए। एटीपी का यहाँ कोई रोल नहीं है, सो एटीपी का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रेजोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो है इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट बीम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, सो दैट्स वाई जो रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो हाई होती है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ लाइट बीम। Z stacked composite images of optical sections can be obtained by confocal microscopy. नेक्स्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस दी है कि इन अ प्रोटीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीटा टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेक्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज ऑलमोस्ट नील इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज जो कॉर्निया है, आई का फ्रंट वाला जो पार्ट है दैट इज़ वो रिजेक्शन नहीं होता है उसका। देखो, रिजेक्शन किस चीज़ का होगा? जिसको ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू आपका एंटीबॉडी या कुछ भी है वो मूव करेगा। कॉर्निया इज़ नॉट वेस्कुलराइज्ड, कॉर्निया को ब्लड सप्लाई है ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो वो ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेता है,
ठीक है, वो वेस्कुलराइज नहीं है, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को वो डायरेक्ट एयर से लेके पूरा करता है। सो दैट्स वाई रिजेक्शन हो ही नहीं सकता कॉर्निया का अगर ट्रांसप्लांट भी कर दें तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिबिन फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सिलेक्टिवली सुप्रेसेस, किसको सुप्रेस करेगा इनिबिन? एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। Presence of which of the following flora and fauna in peninsular India is explained by Satpura hypothesis? So it is Malayan. Next, success of malarial vaccine has been hampered because Plasmodium continually changes its surface protein. वो surface protein को change करता रहता है so that कि किस चीज़ से उसको control करे, इतना फिर आप जज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी अपनी मॉडिफाई कर देता है सरफेस प्रोटीन्स को। नेक्स्ट, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव वन ऑफ द पेयर्ड एलील। ठीक है, एट ए टाइम जर्म सेल के पास जो है वो एक आएगी पेयर्ड एलील में से। नेक्स्ट, द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज IgA। सलाइवा है, चाहे मदर का जैसे मिल्क है, कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो होता है उसमें देख लो, या कहीं भी हमारे ब्लड सैंपल में तो चलो होगी, बट जैसे मिल्क है, सलाइवा है, जो ये है IgA एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मैन को क्या है, डिसऑर्डर है एंड दैट इज ड्यू टू एलोसोम, बट डॉटर एंड सन्स डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज, बट जो उस पर्सन के बच्चे हैं उनको डिजीज नहीं है। तो रीज़न क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट मदर वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब देखो ना, उसकी जो मैन है उसकी मदर है वो कैरियर होगी। अगर वो कैरियर थी तो उस मैन के पास उसका कौन से वाला एक्स क्रोमोसोम आया जो अफेक्टेड था। ठीक है, वाई क्रोमोसोम मेल का नॉर्मल है, एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से आया जो कैरियर थी, और कौन से वाला आया? वही वाला एक्स क्रोमोसोम जो अफेक्टेड था। अब वो मैन हो गया अफेक्टेड, अब उसकी डॉटर और सन क्यों नहीं अफेक्टेड है? देखो, जो उसकी डॉटर होगी उसको अगर एक एक्स क्रोमोसोम उस मैन का चला गया तो जो उसकी मदर है वो नॉर्मल है। ठीक है, मदर नॉर्मल है तो अगर वो भी कैरियर होगी फिर जो उसकी डॉटर है, बट वो अफेक्टेड नहीं होगी और मेल हो नहीं सकता क्योंकि मेल के पास उस मैन का वाई क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो वो मैन है उसकी मदर कैरियर थी डिजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग ऑफ कैटिकोला मीन्स टू adrenergic receptors in the heart activate cation channel that maintain high calcium conductance and delays potassium conductance. Next question, pituitary growth hormone is known to have anti-insulin activity because it, अब देखो, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। कैसे? जो ग्लूकोज है उनको वापस सेल्स में डाल के, ठीक है ना, टिश्यूज में एंट्री करा के उनकी। तो जो एंटी इंसुलिन अगर कोई हार्मोन फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एबिलिटी को उसकी सुप्रेस कर देगा इंसुलिन की, कि वो अपना काम ना करे। तो इंसुलिन का काम क्या था? अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो एंटी इंसुलिन क्या करेगा? इट suppresses the ability of insulin to stimulate uptake of glucose in the peripheral tissues. Next question is capacitation of sperms in humans that takes place in ampulla of oviduct. Finally जो एक्टिवेशन आएगा उनमें vigorous motility जो आएगी, that is in ampulla of oviduct. Next question is
Blood groups type B antigen is a complex oligosaccharide which differs from H antigen present in type O individual by the presence of terminal. करेक्ट आंसर इज गैलेक्टोज. ठीक है, जो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी जो होगा उसके पास कौन सा ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट है? गैलेक्टोज. और अगर हम ए एंटीजन में देखेंगे तो उसके पास होगा नैग, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. राइट. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन लैकिंग रेपिटेटिव सीक्वेंस. जो न्यूक्लियर डीएनए है वहाँ पे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस बहुत देखने को मिलेंगी, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सोन बिकॉज इट. सोडियम पोटाशियम पंप है तो इसका मेंटेन करने का क्या काम है? इट मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इसका काम ही है कि कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करके रखे. नाउ, सो which of the following pair of disease are viral as well as transmitted by mosquito? So they are yellow fever and sleeping sickness. Right. Next is the larva of insect that kill their host are known as parasitoids. ये पैरासाइट के ऊपर ही रहेंगे, that's why they are called parasitoid. ये उनको पैरासाइट नॉर्मली क्या होता है ना, किल नहीं करते. जो जिस पे पैरासाइट है वो पैरासाइट अपने होस्ट को नॉर्मली किल नहीं करता, वो खाली न्यूट्रिशन के लिए उस पर डिपेंड होता है. बट पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, वो धीरे 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 उनको लाइफ को ख़त्म कर देंगे. नेक्स्ट, पैरासाइट्स को इवॉल्व विद देयर होस्ट विच रेंडर्ड देम इनसेंसिटिव टू होस्ट इम्यून सिस्टम. साथ में को इवॉल्व करेंगे तो इम्यून सिस्टम उनका इनइफेक्टिव हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन विद 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड एज डाउन सिंड्रोम. उसी में ही होती है ट्राइसोमी. ठीक है. ट्राइपोलाइडी इज डिफरेंट, वो प्लांट्स में देखने को मिलेगी. उसमें कंप्लीट हिप्लॉइड सेट ऑफ जो जीनोम है वो चेंज होता है. ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है. ट्राइपोलाइडी, टेट्रापोलाइडी ये सारी प्लांट्स में देखने को मिलेगी. ट्राइपोलाइडी को डाउन सिंड्रोम के साथ, ट्राइसोमी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. नेक्स्ट, सी बैंड्स आर डीपली स्टेन्ड क्रोमोसोमल रीजन्स विच रिप्रेजेंट्स द साइटोसिन डोमिनेंट region. Next question, transcription of LAC-I, that is LAC repressor gene जो है that is independent of LAC operon genes. LAC operon genes कौन सी हैं? LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. ठीक है. जो repressor gene है that is not dependent on those, क्योंकि जो LAC operator genes होंगी इनकी प्रोडक्शन और इनहिबिशन डिपेंड करेगा लैक्टोज पे. ठीक है. सो LAC-I जीन के लिए ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ नॉर्मल फीमेल? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. राइट. अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखें ड्रोसोफिला में, सो दैट इज X by A. X is the total number of chromosome by number of sex chromosome. So X by A ratio जो है that is 1 for female and that is 0.5 for male. Next question, fertilizin is a chemical secreted by jelly coat of mature egg. fertilizin को secrete करेगी jelly coat और जो एंटी फर्टिलाइजिन है that is secreted by the sperm head. ठीक है. Next question, the nuclear organizing region occurs in the region if secondary constriction. ये secondary constriction वाले region में present होगा जो टीलोमर्स वाले regions होते हैं. ठीक.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज। अब देखो डिजीज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। नॉर्मल है बट वो फीमेल कैसी है, कैरियर है। तो देखो अगर कोई डिजीज़ डोमिनेंट है तो उसमें कैरियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डिजीज़ डोमिनेंट है तो दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि फीमेल कैरियर है तो डोमिनेंट वाली ऑप्शंस पहले ही हटा दो, तो ए और सी वाली ऑप्शन हट गई, बच गई रिसेसिव वाली। अब इसमें से कैसे चेंज करेंगे, देखो फीमेल जो है दैट इज़ कैरियर बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। सो जो डिजीज़ है दैट इज़ ट्रांसफर टू सम मेल प्रोजेनी ऑल्सो। सो दैट मीन्स कि अगर ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन द सेक्सेस सो दैट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर। नेक्स्ट इज vectors designed to replicate in cells of two different species are called shuttle vectors। ये वैसे भी आप याद रख सकते हो, शटल मीन्स होता है जैसे आप ये खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो शटल इज बिटवीन टू बैडमिंटन, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड शटल। या फिर कहीं भी आप जैसे हॉस्पिटल्स में है, अगर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक साइड से दूसरी तरफ जाना है तो अंदर वो चलती है ना शटल्स। सो दैट इज़ द name given to vectors also, ki which can replicate in cells of two different species, right? Next is DNA of a bacterium is not cleaved by its own restriction enzyme because the recognition DNA sequences are methylated। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ से निकालते हैं, किधर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट लगाता है डीएनए में। तो वो अपने ही डीएनए को कट क्यों नहीं लगाता अगर वो प्रेजेंट है? वो इसलिए अपने डीएनए को कट नहीं लगाता क्योंकि जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स का वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है अपने ऊपर, मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसको कि ये डीएनए है। सो इसलिए ये कट नहीं लगाता अपने ही जेनेटिक मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंसिंग मेथड ऑफ डीएनए इन्वॉल्व एडिशन ऑफ DNTP to the growing strand accompanied by release of flash of light? So that is pyrosequencing. Clear. Next question is match the correct option। आपको 4 ऑप्शंस दी थी और उसमें से करेक्ट आंसर बताना है। नाउ सी, फर्स्ट आर द ट्रू प्रीडेटर्स। नाउ व्हाट आर ट्रू प्रीडेटर्स? और दूसरे हैं ग्रेजर्स, देन पैरासाइट्स एंड देन आर द पैरासिटॉइड्स। अब देखो प्रीडेटर्स क्या होंगे, वो जब अटैक करेंगे दे आर ट्रू प्रीडेटर्स लाइक लॉयन। तो वो जब अटैक करेगा तो वो अपने प्रे को क्या जिंदा छोड़ेगा? नहीं, ठीक है। तो ट्रू प्रीडेटर में देखो सीधी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी कि दे किल द प्रे इमीडिएटली, है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे सपोज ग्रेजर ले लो। ग्रेजर में हम क्या पढ़ेंगे, ए ऑप्शन में दिया है कि दे कंज्यूम पार्ट ऑफ देयर प्रे एंड देयर अटैक आर टिपिकली हार्मफुल बट रेयरली लीथल। ये आएगा पैरासाइट के लिए। सो 3 जो पैरासाइट है दैट विल मैच विद द ऑप्शन नंबर ए, दे कंज्यूम पार्ट ऑफ देयर प्रे। उसके ऊपर वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं बट रेयरली वो लीथल है। नेक्स्ट है ग्रेजर्स। ग्रेजर्स क्या होंगे कि ऑप्शन नंबर सी, दे अटैक लार्ज नंबर ऑफ प्रे वन आफ्टर अनदर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम बट रिमूव ओनली अ पार्ट रेदर देन द होल प्रे, ठीक है ना, दैट इज ग्रेजिंग। लास्ट आएंगे पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड्स हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन कर लिया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी कि दे आर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद अ सिंगल होस्ट इंडिविजुअल,
ठीक है, जिस पे वो पैरासाइट होंगे बट डू नॉट कॉज इमीडिएट डेथ ऑफ होस्ट बट देयर इवेंचुअली लिथैलिटी इज इनइवाइटेबल। ठीक है, कि वो they are immediately associated with a single host individual and do not cause immediate death of the host but their eventual lethality is inevitable। धीरे धीरे वो उसको किल करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रू प्रीडेटर एकदम से किल करेंगे, ये स्लोली। क्लियर? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज टू स्पीशीज ए एंड बी present in a community. The species A has disproportionate impact on community and relative to its abundance. मतलब जो species A है, although वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम उसकी abundance है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है किसी कम्युनिटी पे। ठीक है, तो जो स्पीशीज कम नंबर में भी प्रेजेंट है, इम्पैक्ट पर उसका बहुत ज़्यादा है, दीज टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज कीस्टोन स्पीशीज, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और सेकंड ये क्या कह रहा है कि जो स्पीशीज बी है दैट हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कम्युनिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट मीन्स कि वो डोमिनेंट स्पीशीज है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, changes in soil due to erosion is an example of allogenic succession. Next question, transformation of structures from one function to another has taken place innumerable time in the course of evolution. An excellent example of this evolutionary principle in fishes is jaws. फिशेस से पहले हम साइक्लोस्टोमेटा क्लास पढ़ते हैं, पेट्रोमाइजोन जिसमें आता है, सो दे ऑल आर जॉलेस। सो फिशेस आर फर्स्ट टू हैव द जॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक हार्मोन एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये क्या करता है? इसका फंक्शन है ये डायलेट करता है इफरेंट आर्टरियोल्स इन किडनी। देखो, ये एक डायूरेटिक हार्मोन है। डायूरेटिक हार्मोन मीन्स इन आउटपुट को इंक्रीज करता है बाय डायलेटिंग द इफरेंट आर्टरियोल्स। ये हो गया। बाकी हम जैसे कॉफ़ी लेते हैं, टी लेते हैं, सो दे ऑल आर डायूरेटिक। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर फॉर अ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल टू ओपन, the 4s4 segment need to move outward. Next question, a taxonomic binomial in which the generic name and specific epithet are alike is referred to as tautonym. Next, the plane of cytokinesis in mammalian cell is determined by the position of mitotic spindle. माइटोटिक स्पिंडल जो है वो प्लेन को डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में आपकी डिवीजन होगी। सो वो 90 डिग्री पे रहता है कि जिस साइड पे डिवीजन होती है। नाउ सपोज कि अगर ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो माइटोटिक स्पिंडल इससे के 90 डिग्री पे होगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो जो साइटोकाइनेसिस होगी, सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, यहां से ऐसे होगी। क्लियर? नेक्स्ट, covering of head of sperm is a conical cap-like structure called acrosome. This structure contains modified Golgi apparatus. ठीक है, ये तो सभी को ही पता होगा कि जो एक्रोसोम का हेड है दैट इज द मॉडिफाइड गोल्जाई apparatus. Last question is, B cell has the ability to express both IgD and IgM molecules simultaneously because of selective RNA splicing.
ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द HP सेट 2020 पेपर। आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी पेपर के बारे में क्वेश्चंस देख के भी। सो एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है 2024 के लिए। सो इट विल बी ऑन 17th ऑफ मार्च। सो इसके अलावा भी जो पेपर्स हैं मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँगी। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और